मोटार्स बजाए जा रहे थे, उसका खुलकर जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे कामयाब रहे हैं। जिस तरीके से कल हमने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, और उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत ने आज पूरी रात जम्मू में जब आतिशबाजी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था मोटार्स के जरिए, तो उसे खामोश कराने का काम किया है। लेकिन एक बार मैं आपको जम्मू के उस इलाके की मंजर दिखाते चलूं जहां पे फिलहाल उजाला जरूर है लेकिन सन्नाटा है, क्योंकि साफ तौर पर जम्मू और कश्मीर का जो सेंसिटिव इलाका है, शहरी इलाकों में खास तौर पर कभी भी ऐसी तरीके की आर्टिलरी फायरिंग, नॉर्मल फायरिंग महसूस नहीं की गई है। लेकिन अब जो स्थिति है वो ऐसी चिंताजनक स्थिति बन चुकी है कि शहरों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको बताते चलूं कि देर रात 1:30 से 2 बजे के बीच में पूंछ इलाके से, जहां से हम लगातार वॉर फ्रंट रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, बिल्कुल एलओसी के पास पे, वहां से फोन आया है हमें कि लगातार 40 से 50 जो है आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान द्वारा। हालांकि उसका जवाब भी भारतीय सेना द्वारा दिया गया, लेकिन गांवों को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, व्यवसाय और सिविलियंस को चोट पहुंचाने की कोशिश साफ तौर पर की गई है। और इसीलिए कह सकते हैं कि आज सुबह जो जम्मू के हालात हैं उसमें अभी भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो दुश्मन है वो थोड़ा सा सनकी है, दिमाग से पैदल है, और इसीलिए आप समझिए कि वो सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। और इसीलिए ये सारे जो शब्द हैं पाकिस्तान के लिए वो काफी ज्यादा छोटे पड़ते हैं। ये कायर है कि यहाँ पर लगातार जो जो सिविलियंस पर हमला करता है वो कायर कहलाता है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। मैं शिवानी आपका रुख एक बार फिर से करूं, जरा ये जानकारी भी जुटाइए कि क्या कोई कैजुअलिटी या कोई बड़ा मोटार वगैरह कोई बड़ा अटैक किया क्या पाकिस्तान ने उधर से। मैं बहुत जल्दी से पुलकित का रुख कर लेता हूं, वॉर फ्रंट से हमारे साथ है पुलकित। कायर पाकिस्तान की हरकतें शिवानी भी बता रही है, वॉर फ्रंट से आप भी हैं, आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर, क्या किया रात भर पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान की तरफ से कल करीब 100 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलें जैसलमेर के अंदर दागी गई, लेकिन S-400 ने एक भी मिसाइल इनकी जैसलमेर पर या उसके आसपास के इलाके में गिरने नहीं दी है। वहीं ये भी खबर है कि F-17 का जो पायलट था वो जैसलमेर से थोड़ी दूर आगे पोखरण में गिरा है, जिसे हमारे सैनिकों ने पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। तो कुल मिलाकर कायर पाकिस्तान ने जितनी हिमाकत करने की कोशिश की वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई। जो उसकी कोशिश थी, चाहे वो जैसलमेर का किला हो, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो एयरफोर्स के कैंप हो, वायुसेना के कैंप हो, कहीं कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। और मेरे से मुश्किल से 100 से 150 मीटर के आगे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से ड्रोन मिसाइलें लगातार आ रही थी, और करीब 1 से 1.5 घंटे बिल्कुल मेरे सामने ड्रोन मिसाइलें आसमान में खत्म होती हुई हमने देखी है। शुरुआत में लगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से मिसाइलें भेजता है कहीं ऐसा ना हो कि उसको कहीं कामयाबी कुछ मिले, लेकिन हमारे S-14 ने दिखा दिया, 400 ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइनीज बम है जो दिवाली पर भी काम नहीं आ सकते। अभी तो युद्ध की स्थिति है। जी बिल्कुल पुलकित, और इसीलिए भारतीय सेना और भारत के लोग लगातार ये कहते आए हैं कि बिना शौर्य की ओर और लगातार जो लक्ष्य है उसके ऊपर वार करने के लिए भारतीय सेना जानी जाती है। पुलकित, फिलहाल आपके आसपास जो लोग थे, क्योंकि एक अलग सा पैनिक भी देखा जा रहा है, हालांकि लगातार हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार भी कह रही है पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वी आर सपोर्टिंग यू, लोगों का क्या कुछ कहना है? और आज जितने बॉर्डर एरियाज है वहां पर एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, बॉर्डर एरिया का जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, रात भर हमारी सेनाएं वहां पे तैनात रही हैं। पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई हिमाकत वहां करने की कोशिश नहीं की गई। जब S-400 ने उनके जो ड्रोन थे, उनके जो प्लेन्स थे, उसे जवाब दे दिया, तो उसके बाद जो सेना थी वो बॉर्डर के पास अपने बेस कैंप पे बैठी रही, मूवमेंट भी नजर नहीं आया। हालांकि हमारी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। जो मेरे सूत्र बताते हैं, इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस तैयार है कि अगर पाकिस्तान ने इस बॉर्डर से कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का ये नक्शा इस बार बदल देगी सेना, और जिस तरीके की ताकत के साथ वो तैयारी के साथ बैठी हुए हैं। क्योंकि कल पाकिस्तान की जितनी ताकत थी उसने जैसलमेर में लगा दी। जो जैसलमेर में वो चाहता था कि बैटल ग्राउंड जो हो वो जैसलमेर के अंदर हो, उसका फायदा उसे मिलता है, क्योंकि ये सिंध के इलाके से लगा हुआ आता है, और सिंध में पहले से ही पानी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद अंदर चल
रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो उसकी कोशिश ये थी कि पूरी लड़ाई जैसलमेर में लड़ी जाए, बैटल ग्राउंड जैसलमेर होना चाहिए। लेकिन भारतीय सेना ने जिस समझदारी के साथ अपनी रणनीति, युद्ध नीति बनाई है, वो इस ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से घबराया हुआ कल 2 घंटे बाद नजर आया। पहले उसने कोशिश की कि जैसलमेर में यदि वो बहुत ज्यादा ड्रोन मिसाइल से अटैक करेगा तो बैटल ग्राउंड जैसलमेर बन जाएगा, बीकानेर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जवाब जो दिया गया वो पाकिस्तान के अंदर, उसके पाकिस्तान में पंजाब के अंदर दिया गया, जो कि उसका सबसे रिच एरिया माना जाता है, जहां पे उसके सारे मौजूद रहते हैं। और यही पाकिस्तान नहीं चाहता था। तो इसे कहीं ना कहीं युद्ध रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि जैसलमेर पर को बैटल ग्राउंड भारत ने बनने नहीं दिया और कहीं ना कहीं पूरा भारत के लिए एकदम तैयार है पंजाब में शिफ्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, ना उसके पास रणनीति नजर आती है, ना उसका वो जिगरा नजर आता है, और ना उसके साथ अब वो लोग खड़े। इस बीच एक बड़ी खबर, भारत के एक काउंटर अटैक से पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही। पाकिस्तान के 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये वो इलाके जहां पर अफरा तफरी मची हुई है। रात में भी अफरा तफरी थी, और अब जब दिन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तो भी वही स्थिति दिख रही है। रावलपिंडी और बहावलपुर में सड़कों पर लोगों का निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लोग पैनिक में नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी देखी जा रही है। पाकिस्तान की आवाम में इमरजेंसी सरकार के द्वारा लगा दी गई, क्योंकि और कोई विकल्प बचता भी नहीं है। अनुराग, एक तरफ हमारी सरकार है, हमारी कंट्री है, जहां पर सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, लोगों को बता दिया गया है अगर वॉर होती है तो कैसे चीजें करनी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 20 शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई, अफरा तफरी का माहौल, और लगातार भारत की तरफ से रिटेलिएशन जो है वो जारी है। और रिटेलिएशन ऐसा कि पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी। ये तस्वीरें देखिए, और किसने सोचा था, मतलब लाहौर तक भारत ने हमला किया। भारत ने जो काउंटर स्ट्राइक की उसमें लाहौर तक को हिला दिया। इस्लामाबाद, कराची, ये वो तमाम शहर हैं पाकिस्तान के, रावलपिंडी, बहावलपुर, ये वो तमाम शहर जहां पर पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान की हिमाकत को करारा जवाब दिया गया है। 20 शहर ऐसे हैं जहां पे इमरजेंसी घोषित कर दी, और लोग ये डर रहे हैं, साक्षी, पता नहीं कब कौन सी मिसाइल गिर जाए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो वहां पर ध्वस्त हो ही चुके हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान का काउंटडाउन बीती रात से ही अनुराग शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन अटैक करके भारत के खिलाफ में युद्ध का आगाज किया था, या इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज किया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स में जबरदस्त दहशत, इतनी तरफ से गिरेबान पकड़ लिया गया पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान को ठोक रहा है। तो देखिए, लगातार बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, और